तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं, और दरूद व सलामती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। मेरी दीनी बहनों, आज के बयान में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें नंबर के ज़ौजे मुतहरा यानी कि 7वें उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहशा के ताल्लुक से जानेंगे। अजीज़ों, आपके नाम से हम शुरुआत करेंगे। आइए देखें, आपका नाम ज़ैनब था और आपकी कुनियत उम्मुल हकम थी, और आपका ताल्लुक कबीले खुरैश के ख़ानदान असद बिन खुज़ैमा से था। आपका सिलसिले नस्ब कुछ इस तरह है कि ज़ैनब बिन्ते जहश बिन राब बिन यामर बिन सबरा बिन मर्रा बिन कसीर बिन गनम बिन दोदान बिन साद बिन खुज़ैमा। अजीज़ों, आपकी वालदा माजिदा जो थे उनका नाम था उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थे, और इस तरह से सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद बहन थे। और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खुशनसीबी ये भी है कि अल्लाह ताला ने जिन खुशनसीबों को मक्का में साबिक़ुल अव्वलीन बनने का शर्फ अता किया, इस्लाम के अव्वलीन वक्तों में इस्लाम कबूल करके, उन्हीं में आपका भी शुमार है। और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बासत यानी कि नबूवत के 13वें साल जब अल्लाह ताला का हुक्म आया मदीना हिजरत करने का, तो दीगर सहाबा के साथ इनकी भी फैमिली ने, इनके घर वालों ने तमाम इनके समेत मदीना की तरफ हिजरत कर ली और आकर मदीना में मुकीम हो गए। और मदीना आने के बाद जब इनकी वालदा उमैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बेटी के निकाह के लिए फिक्रमंदी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मशवरा दिया कि आप ज़ैनब का निकाह ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से करवा दें। तब मेरी दीनी बहनों, हालांकि अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुछ वजूहात की बिना पर यह निकाह पहले से ही पसंद नहीं था। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात भी की इस सिलसिले में और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ैद को अपने लिए पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि इस निकाह में उनके लिए बेहतरी होगी और ये रिश्ता अच्छा निभेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी है अच्छा मशवरा दिया, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह अमल में आ गया। और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह इस तरह ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो गया। लेकिन निकाह के बाद से दोनों में कुछ तनाव सा रहता, खिंचे खिंचे से रहते, जो कुछ भी है थोड़ी दूरियां बाकी रही। वक्त गुजरता रहा, फिर भी ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत कोशिश की, 1 साल तक वो रिश्ते को निभाया। लेकिन जब आपकी यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बात रखी और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़ैनब से मेरा तलाक करवा दें, मैं ज़ैनब के साथ निबाह नहीं कर सकता। आप इसकी ज़बान दराजी और दूसरी कई सारी बातों को आपने रखा। तब मेरी अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाया कि ज़ैद, अल्लाह ताला के यहाँ तलाक एक नापसंद अमल है, लिहाजा सब्र करें और रिश्ते को निभाएं। वो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने बुझाने पर कुछ और यानी कि सब्र के साथ उस रिश्ते को लेकर चलते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल कर दिया। जैसे कि अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, इसका आयत का तर्जुमा ऐसे है, और जबकि तुम इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था, ये कहते थे कि अपनी बीवी को निकाह में रखो और अल्लाह से डरो। लेकिन मेरी दीनी बहनों, अल्लाह ताला को जो चीज़ मंजूर है, और इसी वजह से कि अल्लाह जो अपनी हिकमत उसके अंदर पोशीदा रखे थे, उस निकाह के खात्मे के बाद जो अल्लाह जाहिर करना चाह रहे थे, जिस गलत जाहिलत के दस्तूर को ख़त्म करना चाह रहे थे, लाजिम था कि वो निकाह टूटना ही है। इसीलिए बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने के, उसको यानी कि इस्लाह के साथ ले जाने के, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बर्दाश्त के भी, लेकिन वो निभा ना हुआ, ना वो होने वाला था, यहाँ तक के तलाक करवा दिया गया। अब मेरी दीनी बहनों, बाद तलाक के, जैसे कि अल्लाह ताला की हिकमत क्या थी कि ज़माने जाहिलियत की एक रस्म थी अरबों में, जो आज भी चली आ रही थी, कि उस ज़माने में मुँह बोले बेटे को सगे बेटे के बराबर के दर्जात दिए जाते थे,
और वैसा ही तस्वुर किया जाता था। तो अल्लाह ताला इस रस्म का भी खात्मा चाहते थे। जिस तरह के अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के जो अल्लाह की रजामंदी ज़मीन के ऊपर कायम करना चाह रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों इस निकाह के ज़रिए से भी अल्लाह जो जाहिर करना चाह रहे थे वो इस रस्म का खात्मा था। इसीलिए अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लें। लेकिन मेरी दीनी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह में तामुल की, यानी कि ताखीर की, जिसकी वजह ये ली जाती है क्योंकि मुनाफिकीन मदीना जो इस्लाम और मुसलमानों को पसंद करने में कोई छोटी बात को भी खामोशी इख्तियार न करते और उसको बड़ा गर्म हवा देते और मुसलमाना ने दीन को और इस्लाम को मदीने में बहुत परेशान करते। ऐसे कई सारे वाक़यात गुजर चुके थे। तो मेरी अजीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ज़रा तामुल से काम लिया उस असना में कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह आयत नाज़िल फरमा दी। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में, वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु युमुबदीही व तख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शहू। अल्लाह फरमाते हैं, इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, तुम अपने दिल में वो बात छुपाते हो जिसको अल्लाह ताला जाहिर करना चाहते हैं। यानी कि वो बात क्या थी? ज़माने जाहिलियत की वो रस्म का खात्मा अल्लाह ताला प्रैक्टिकली लोगों को दिखाना चाहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घबरा कर दुनिया से उसको अमल में नहीं ला रहे हैं और अल्लाह फरमा रहे अल्लाह उसको जाहिर करना चाहते हैं, लिहाजा आप उस अमल को पूरा करें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, और लोगों से डरते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। मेरी अजीजों, देखा अमल के मामले में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाह फरमाई यहाँ पर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, क्योंकि अल्लाह ताला खुलेआम ऐलान कर चुके हैं, तब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से ही ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पैगाम निकाह भिजवाया। जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना तो फौरन उठ खड़े हुए और फरमाया कि मैं यानी कि अल्लाह ताला से इस्तिखारा करूंगी। फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस्तिखारा का एहतमाम किया। और मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इस निकाह के लिए बखिया यानी कि आगे तमाम के लिए जवाब के तौर पर सूरह अहज़ाब में तमाम आयतों का आगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी की हकीकत का भी खुलासा फरमा दिया। और अल्लाह इस तरह फरमाते हैं पूरे खुलासे के साथ कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन, फरमाते मिन रिजालिकुम। तो इसमें अल्लाह क्या फरमा रही, और ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे शौहरों में से किसी के बाप नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वलकिन रसूल अल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह के रसूल है, व खातिमुन नबीन, और वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है अल्लाह के। और अल्लाह फरमाते हैं उदउहुम लिआबाइहिम, और उसके बाद ये भी हुक्म आ गया कि आइंदा से किसी के भी बेटों को उनके बाप के नाम के साथ जोड़ के पुकारा करो। पालने पालक का नाम उनके बाप की जगह नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने खुले तौर पे ऐलान फरमा दिया। अब कोई अमर माना न था इस बात को छुपाया जाए, इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उस मामले को अपने यहाँ पूरा फरमा दिया था। जैसे कि कुरान मजीद में एक और मकाम पर सूरह अहज़ाब की आयत में आता है, फलम्मा ख़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा व तहरन ज़व्वजनाकहा। अल्लाह फरमाते हैं, और जब ज़ैद इससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने वो मुतल्लिक़ा तेरे निकाह में दे दी। यानी कि अल्लाह ताला निकाह हो जाने का ऐलान करते हैं कि हमने आपके निकाह में उनको दे दिया। तभी तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुसूसी फ़ज़ाइल में आता है कि आपका निकाह अल्लाह ताला के यहाँ पहले अमल में आया, फिर रूए ज़मीन पर उस फॉर्मेलिटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फरमा दिया सुन्नत की रोशनी में। तो इस तरह ये निकाह अमल में आ गया। और फिर मेरी बहनों, अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत वलीमा किया। और तारीख में हमको इस्लाम में मिलता है सबसे बेहतरीन वलीमा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमा था, जिसमें बकरे का गोश्त और रोटी उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भेजा हुआ मलीदा था। और इस तरह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया जाकर लोगों में दावत का लिए ऐलान करे। तो आपने जाकर लोगों को मदऊ किया। तो लोग जो है माशाल्लाह 300 से ज्यादा, करीब कम या ज्यादा लोग आए और वलीमे में खाना खाया। और लोग 10-10 करके आते और हुजरे में दाखिल होते, खाते खाना और चले जाते। लेकिन ये इस ज़मन में और एक अहम वाक़या जो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल का एक हिस्सा बन गया, वो ये है मेरी बहनों कि कुछ लोग खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, लेकिन खाने के बाद कुछ देर बातों में मशगूल होकर बैठ गए आपके वलीमे में। तो तब जो है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि उसी हुजरे में थी, दीवार की तरफ मुंह किए पलट के बैठी थी, और इनके इस तरह बैठ जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुलकर कहते थे, ये आपकी बेहतरीन फितरत की एक अलामत है कि बर्दाश्त करते रहे। और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी, उम्मत की माँ को भी तकलीफ हो रही थी। तब ही तो अल्लाह ताला ने
आइंदा के लिए मुसलमाना ने दीन को पूरी तरह से आयत हिजाब को नाजिल करते हुए इस्लाह फरमा दी। और सूरह अहज़ाब की यह आयत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यी, ये आयत आखिर तक वराअ हिजाबिन की तक की आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह फरमा रहे ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिला इजाजत ना चले आया करो, ना खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, फिर जब खा चुको तो चले जाओ और बातों में न लग जाओ, क्योंकि इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है। वो तुम्हारे लिहाज से कुछ नहीं कहते, मगर अल्लाह को हक बात कहने में कोई आर नहीं। और जब तुम उन अज़वाज मुतहरात से कोई चीज मांगो तो पर्दे की आड़ से मांगो। तो ये आयत हिजाब है जो उस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वलीमे के वक्त में नाजिल हुई। तो ये आयत को आप ही की जिंदगी से मंसूब करते हुए आपकी फजीलत का ऐलान करते हैं अहले सियर अपनी किताबों में। और इस तरह यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम मुसलमानों के घरों के दरवाजों पर पर्दे डाल दिए गए। और मेरी अजीजों, आए देखें सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुछ खास खुसूसियतें जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद आपके फ़ज़ाइल में बनिस्बत दीगर अज़वाज मुतहरात के जो खुसूसियतें मिलती हैं, जिनमें आपके निकाह से अल्लाह ने जहलियत की रस्म में जो मुंह बोले बेटे के ताल्लुक से लोगों का तस्वुर था उसको ख़त्म कर दिया। और मेरी बहनों, हकीकी बाप का दर्जा क्या होता और जो है मुंह बोले बाप का दर्जा क्या होता, इसको बता दिया गया। लेपालक और सगे बेटे का फर्क। फिर इसी तरह लोगों को हुक्म हुआ कि किसी को हकीकी बाप के अलावा दूसरे यानी कि से मंसूब ना करो मुंह बोले बेटे को, बस के उनका ही बाप का नाम दो, सिर्फ आप जो है उनके सरपरस्त और दीनी भाई बने रहो अगर किसी की परवरिश करते हो तो। और लोगों को यानी कि अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह वही के जरिए से किया आसमानी दुनिया में, और निहायत शानदार वलीमा भी हुआ आपका माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इस मौके पर आयत हिजाब का नाजिल होना, ये आपकी खुसूसी फजाइलात थी जो कि आपको आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बनिस्बत दीगर अज़वाज मुतहरात के एक अलहदा मकाम माशाअल्लाह फजीलत मिली अल्लाह की तरफ से। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अब देखेंगे आपकी इबादत। उम्मत की माँ ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निहायत दीनदार, परहेजगार, हक गो और मुखय्यर खातून थी। इनकी इबादत और ज़ुहद का खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतराफ़ था। अब देखते हैं आपके अखलाक। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनके ताल्लुक से कहा, मैंने दीन के मामले में ज़ैनब से बेहतर और कोई खातून नहीं देखी। ये बेहतरीन आपके अखलाक थे। और जैसे कि हम देखते हैं आपके अखलाक का एक और वाक़या कि वाक़े इफ़क, इंशाअल्लाह इन उन्वानात के बाद मैं अलहदा उन वाक़यात को ज़रूर बयान करूँगी जिस तरह के वादा किया है मैंने। तो मेरी बहनों, वाक़े इफ़क जिसमें उम्मत की माँ पर जो बातें उठाई गई थी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर, तो उनमें हमको तारीख में मिलता है हमना बिन्त जहश जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थे वो भी शामिल थे। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वाक़या कई दिन चला, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से आप क्या कहती हैं। तो आपके ये अल्फाज थे कि मैं आयशा में भलाई के सिवा कुछ नहीं पाती। सुभान अल्लाह, ये आपके बेहतरीन अखलाक थे। मेरे अजीज़ों, इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से मुखातिब होकर फरमाया कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बाद मेरे बीवियों में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेंगी वो होंगी जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा किया, तो इससे पता ये जिस्मानी हाथ की लंबाई की तरफ नहीं बल्कि इससे बताया जाता फयाजी और सदक़ात की तरफ इशारा था। और इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से वापसी के कुछ सालों के बाद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल से मिला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में जो इंतकाल हुआ वो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यानी ज़ैनब बिन्त जहशाही का इंतकाल हुआ। तो इस तरह इससे आपकी उस फयाजी फजीलत का भी ऐलान हक हुआ। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अब हम देखते हैं सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं थी। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 53 साल 53 ईयर्स की उम्र में 60 हिजरी में इंतकाल करें। इनके इंतकाल के वक्त में मदीने के फुकरा और मसाकिन में जैसे गम की लहर दौड़ गई। और मेरी दीनी बहनों, इनके इंतकाल के वक्त में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती थी कि वो नेक बख्त बेमिसाल खातून इस दुनिया से चली गईं और यतीमों और बेवाओं को बेचैन कर गईं, क्योंकि ये इतनी फयाज थी और इतनी मदद करती थी, लोगों की दस्तगीरी किया करती थी।
अजीज दीनी बहनों, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वफ़ात के वक्त में उनके यहाँ एक मकान के सिवा कुछ न था और उन्होंने इसके लिए वसीयत कर दी थी, तो वो भी राह अल्लाह में यानी कि वक्फ सदका कर दिया गया। और वफात के दिन शदीद गर्मी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर की जगह खैमा लगवाया था और आपके नमाज जनाजा खुद अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश, उसामा बिन जैद, अब्दुल्लाह बिन अबी मोहम्मद अहमद और मोहम्मद बिन तलहा ने आपको खबर में उतारा। हजरत आयशा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बकी में ही तदफीन अमल में आई। और ये आपसे माशाल्लाह यानी कि 11 हदीसें मनखूल है, जिसमें जलील अल क़द्र साहबियात जैसे कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऐसे साहबियात उस हदीसों की रिवायत करती है। तो ये थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी के कुछ खुसूसी लम्हात। इसी के साथ मैं अपने बात को मुकम्मिल करूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।